गुड मॉर्निंग क्लास क्लास 7 में हम देख रहे थे इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स अफेक्ट 14 चैप्टर में हमने थोड़ी प्रस्तावना को देखा था इंट्रोडक्शन में कि किस प्रकार से उसमें बल्ब और क्या उसमें वायर लगते हैं। तो इसके आगे को हम देखते हैं कि सेकंड जो 14.1 है कि सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इसके बारे में हमको देखना है थोड़ा कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं इनकी वायर हैं सिंबल हैं क्या है वो देखते हैं कि सम कॉमन इफेक्ट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इन टेबल दी गई है सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन, यानी उसमें जो सिंबल है उस सारणी में उसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो सिंबल फॉर दीज कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स, इनकी अलग अलग कंपोनेंट्स की बुक है। हाउ एवर इन दिस बुक में बी सॉल बी यूजिंग द सिंबल सो हेयर, यानी यूजिंग के बारे में बताएंगे थोड़ा उस सिंबल को कि किस प्रकार से यूजिंग करते हैं। तो लुक एट द symbol carefully in the symbol for the electrical cell। देखो electrical cell, notice that they are in longer line and shorter but thicker parallel line। Do you recall that an electrical cell has a पॉजिटिव है ना टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं, नंबर एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक होते हैं नेगेटिव टर्मिनल। दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं जिन्हें नोड भी कहते हैं, एक प्लस चार्ज होता है एक में माइनस चार्ज होता है। तो इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल, तो इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल किस प्रकार से है, तो द लॉन्गर द लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द स्टिकर शॉर्टर लाइन, जो शॉर्टर लाइन होगी वो रिप्रेजेंट द नेगेटिव की होगी। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल की। फॉर अ स्विच ऑन द ऑन, देखो स्विच रहती है ऑन पॉजिटिव की ओर होती है, ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एज ऑन। द वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट द वायर्स वेरियस कंपोनेंट्स इन द सर्किट आर रिप्रेजेंट बाय लाइन। एक लाइन दी गई है जैसा कि अब डायग्राम में देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में हमने दो नल्स ली है, एक लिया हमने प्लस चार्ज, दूसरा है माइनस चार्ज। दो टर्मिनल लिए हैं, एक इस प्रकार से एक इस प्रकार से। तो एक बैटरी ली है, बैटरी का ये हिस्सा उन्होंने प्लस चार्ज, जो सेम पार्ट होता है उसे माइनस चार्ज लिया है। इन दोनों को ये स्विच का काम कर रहे हैं, है ना, इसमें स्विच का काम कर रहे हैं। जब स्विच लगाएंगे तो ये क्या बल्ब ग्लो होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वायर लगा हुआ है। ओके, तो इसमें आगे देखते हैं कि इन टेबल 14.1 बैटरी एंड इट्स सिंबल आर आल्सो शोन। डू यू नो दैट अ बैटरी इज, look at the symbol of a battery, can you make about that a battery could be for some of the cells, so activities be may need more than one cell, so be connected to or more cell together as on figure 14.2 नोटिस में दिया गया है, ये दिया गया है। तो इसमें करना क्या है कि सिंबल, ये सबको ये सिंबल याद करना है। इलेक्ट्रिकल सेल कहीं भी यूज करेंगे तो वहाँ सेल बनाएंगे नहीं, वहाँ यूज इस प्रकार करेंगे। जहाँ ये होता है बड़ा वाला वहाँ प्लस चार्ज होता है, छोटा वाला होता है माइनस चार्ज। ठीक है, ये हो पाया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब को हम इस प्रकार से बल्ब नहीं बनाएंगे, यहाँ बल्ब बनाने का तरीका अलग है। इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ सर्किल कर देंगे। तो ये बल्ब का सिंबल है, बल्ब का सिंबल सबको याद रखना है। और फिर इसके बाद स्विच, स्विच को यहाँ पर कोई भी पेन वगैरह नहीं लेना है कि एक बार से दूसरा वायर टच कर दो। यह स्विच इस प्रकार से होता है, यानी वायर से टच करना। सिंबल ऑफ का डायरेक्शन, यानी उसको निकाला इस प्रकार से अलग कर दो। ठीक है, तो ये इसमें सिंबल दिए गए हैं। बैटरी
बैटरी होती है यानी सेलों को संयोजित करना। सेल बहुत सारे सेलों को ऐड कर देते हैं, इस प्रकार से ऐड कर दो तो ये क्या हो जाती है बैटरी। दो या दो से अधिक जो सेल यूज की जाती है, एक सेल एक दो सेल, इनको ऐड करके हमने एक बैटरी बना ली है। तो बैटरी का साइन होगा ये, बैटरी का साइन होगा, बैटरी का साइन इस प्रकार से है। अब सेकंड देखो वायर। वायर देखो इस प्रकार से होता है अपने पास घरों का वायर, लेकिन जनरली आपको डिनोटेड एक लाइन द्वारा करना है कि ये वायर है, क्या है वायर है। तो दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। यानी हम इसमें कह सकते हैं जो टर्मिनल लिए गए हैं उन दोनों में हमने क्या ऐड कर दिए गए हैं, ऐड कर दिया है एक दूसरे से, टर्मिनल से ऐड कर दिए हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव से, और ऐड करने के बाद ये क्या होने लगता है ग्लू होने लगता है। ठीक, तो ओनली आज सिंबल सिंबल को अच्छे से याद कर लेना है, यही आपका होमवर्क है। गुड मॉर्निंग।